हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने यहाँ पर सफाई कर्मचारी के 24,752 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट LSG डिपार्टमेंट ने यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के 24,752 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 15 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 7,410 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए नहीं है। कोई भी क्वालिफिकेशन या अगर क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपका यहाँ पर राजस्थान स्टेट का निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पर 21 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका लॉटरी सिस्टम के आधार पर होगा, बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के। जॉब लोकेशन राजस्थान है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, जिलेवार यहाँ पर आपको वैकेंसीज की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। सभी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन में से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस पोर्टल पर तो आपको यहाँ पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, यहाँ पर अगर आप अपनी SSO ID या फिर पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनका यूज करते हुए आप इन्हें रिसेट या फिर गेट कर सकते हो। और गाइज, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शन है, एक जन आधार और एक गूगल। इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग किसी का भी यूज़ करते हुए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जन आधार के थ्रू केवल यहाँ पर जो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू यहाँ पर किसी भी स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करें। जन आधार ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी जन आधार ID या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करते हुए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो गाइज यहाँ पर गूगल का रहेगा। ये आपके लिए इजी भी है, तो आप गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल ID एंटर करनी है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी इस ईमेल ID का पासवर्ड एंटर करना है और आपको एक बार फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपकी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर्स को आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम सेट कर दिया गया है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में इसकी लेंथ रहनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपका पासवर्ड गाइड यहाँ पर 8 से 30 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए और इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही
पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जिसके थ्रू आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपकी एसएसओ आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दी गई हैं। अब गाइस यहाँ पर आपसे कहा गया है जब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। तो यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो अभी अभी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जैसे कि आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी। यहाँ पर गाइस अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर आप उसे वेरीफाई कर लेंगे। गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर आप एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगर कोई टेलीफोन नंबर है आपका तो वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, अपना पोस्टल कोड आप एंटर करें, अपना सिटी या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अगर आप राजस्थान स्टेट से होंगे तो आप अपनी जन आधार आईडी या फिर उसका इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नहीं है तो इन कॉलम्स को आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। गाइस यहाँ पर जिस कॉलम के सामने ये रेड कलर का स्टार नहीं बना हुआ है वो ऑप्शनल है, आप उन्हें भरें या न भरें। फिर यहाँ पर आपको अपनी आधार आईडी एंटर कर देनी है और अगर आपके पास कोई संस्था आधार नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर यहाँ पर आधार वोट का आप एंटर कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। आपके सामने फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपके सामने ये इंटरफेस शो नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर आप सिटीजन ऐप्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और गाइज अब आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। जब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल कुछ इस तरह से शो होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपको यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्विक सर्च में रिक्रूटमेंट पोर्टल टाइप करना है। आपके सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको पॉपअप शो कर दिया गया है, यहाँ पर आपका OTR मैंडेटरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए अब आप यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शंस को आपको कंप्लीट करना है। पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी KYC करनी है, उसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट करते हुए अपना OTR यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको आपके OTR में सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपका रेजिडेंट यानी कि निवास राजस्थान है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू यहाँ पर आप अपना OTR करना चाहते हैं। आपके पास जन आधार है या फिर SSO आईडी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर, अगर ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो आप अपना आधार यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डिटेल फिलअप हो जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम। यहाँ पर कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी जो कि आपके आधार से फेच करके यहाँ पर फिल कर दी जाएगी। और अगर आप जन आधार ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी जन आधार या फिर एक्नॉलेजमेंट आईडी अपने जन आधार की एंटर करनी होगी। फैच के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके थ्रू यहाँ पर आपकी डिटेल फैच कर ली जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। और गाइस अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे, आधार और SSO। इनमें से आप किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए यहाँ पर अपनी डिटेल वेरीफाई करेंगे। आधार ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। वेरीफाई आधार के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर ओके करना है और उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर OTP भेजे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा जो आपके आधार से लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रमाणीकरण करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई होते ही आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर अपने आधार में प्रोवाइड करा रखी है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में टाइप करना है। यहाँ पर आप अपना नाम हिंदी में टाइप करें। यहाँ पर आप यूज हिंदी वर्चुअल कीवर्ड के इस चेकबॉक्स को ओके करें। यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड शो हो जाएगा हिंदी का, उसमें से आप अपना नाम टाइप करते हुए यहाँ पर अपना नाम एंटर कर सकते हैं, या फिर आप गूगल ट्रांसलेट पर जाएं और वहाँ पर अपना नाम टाइप करें, उसे वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर का नाम भी हिंदी में टाइप करना है या फिर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। गूगल टूल बार में अपने फादर का नाम राइट करने के बाद वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है, फिर आपको उसे हिंदी में यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। कोई व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है उस नंबर सेलेक्ट तो यहाँ पर आप एंटर कर दें। पीछे अगर आपने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो फिर आपको यह आपका मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। मैरिड अगर आप होंगे तो फिर यहाँ पर आपको अपने जीवित बच्चों की संख्या एंटर कर देनी है, नहीं बच्चे हैं तो आपको 00 यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आप अनमैरिड कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये कॉलम भी डिसेबल्ड कर दिया जाएगा, ये ऑप्शन भी। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करें, उसके बाद आप अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। जो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट शो होगा, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पर किसी आर्म फोर्स सर्विस से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो आप यस करें और फिर ब्रांच सेलेक्ट करें। आप आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री या फिर इंडियन एयरफोर्स किस में सर्विस करते हैं या फिर इससे बिलोंग करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। सर्विस का स्टेटस बताएं, आपके पास एनओसी है, आपने एनओसी ले रखी है इस सर्विस से, या फिर आप रिटायर्ड हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रिटायर्ड अगर हैं तो आप अपना पीपीओ नंबर देंगे, रिटायरमेंट डेट आप सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने एनओसी ले रखी है तो आप एनओसी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल एंटर करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके ओटीआर में आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है केवाईसी का। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप येस ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉय नंबर एंटर करते हुए फैच के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल फैच कर लेंगे, और अगर नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, फिर आपको अपना हैंड रिटन स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर इंग्लिश में अपलोड करने हैं, फिर हिंदी में आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। यहाँ पर आप जब अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, आप टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है। प्रॉपर वे में उस स्थान पर लाइट होनी चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं। और गाइस आपको फोटो कैप्चर करते समय अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह भी आपको नहीं लगाने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फिर आपको अपना हैंड रिटन स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 100 केबी से 200 केबी के बीच में यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके लिए आपको सैंपल दिया गया है। आपको यहाँ पर सैंपल हैंडी रिटन स्पेसिमेन इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये डॉक्यूमेंट का सैंपल आपके सामने ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट इसका ले लेना है। और यहाँ पर अब आपको जो यहाँ पर हिंदी में ये डिटेल
लिखी गई है आपको एज इट इज यहाँ पर उसे टाइप करना है। बस यहाँ पर आप जब इसे टाइप करेंगे, मैं आवेदक का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, अपने पिता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। आपको एज इट इज इस डिटेल को यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश में अपना हैंड रिटन जो परफॉर्मा है वो आपको टाइप करना है। गाइस यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी सेम आपको यही डिटेल टाइप करनी है, बस इसे आपको इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करना है। आप यहाँ पर जो ये डिटेल आपको शो हो रही है, आपको सेम एज इट इज वो डिटेल यहाँ पर टाइप करनी है। यहाँ पर बस आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ इसमें यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने ये स्पेसिमेन हैंड रिटन डॉक्यूमेंट रेडी करना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर भी करने होंगे इंग्लिश के सेक्शन में। फिर आपको अपनी SSO ID यहाँ पर एंटर करनी है, जो ID आपको मिली है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने अपनी ID क्रिएट की है वो ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अपना पूरा परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करना है। तो गाइस यहाँ पर आप अपना ये डॉक्यूमेंट रेडी करके इसे स्कैन करें और फिर यहाँ पर आप अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना हैंड रिटन स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपके ये सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। अपने इंग्लिश के सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इंग्लिश के सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको अपने हिंदी के सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, ये भी आपको JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। 20 KB से 50 KB के बीच में इनका भी साइज होना चाहिए। तो अपने इन हिंदी के सिग्नेचर्स को भी डाउनलोड करने के लिए आपको अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इंग्लिश के सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। ये यहाँ पर आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में इसका भी साइज होना चाहिए। तो अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन सभी डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर देना है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपने OTR में पीछे अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। अब आपको यहाँ पर लास्ट स्टेप फीस पेमेंट का इस पर डायरेक्ट कर दिया गया है। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, तो आप अपनी सभी डिटेल्स चेकआउट करें और फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। ये फीस पेमेंट अब आपको यहाँ पर करना है और अपना OTR कंप्लीट करना है। तो फीस पेमेंट करने के लिए आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें, डिक्लेरेशन सेक्शन में आए, इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद फिर आप यहाँ पर पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर, UPI और QR के इस ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI और QR का रहेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप फोन पे ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर गाइस पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके OTR की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक OTR नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू जितनी भी भर्तियां निकलती है वो आपको यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स के इस सेक्शन में मिल जाती हैं। यहाँ पर आप जिस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप कॉन्ट्रैक्चुअल सफाई कर्मचारी 2026 की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल सफाई कर्मचारी 2026 के सामने अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, उसमें आपको अपनी जन आधार ID एंटर करनी होगी और फैच के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपनी डिटेल फैच कर लेनी होगी। फिर आपको अपनी जन आधार की डिटेल देनी होगी और फिर आपको सबमिट कर देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फीड मिल गई है, जो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने प्रोवाइड कराई थी, वो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फीड मिल गई है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और अप्लाइंग फॉर में यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सफाई कर्मचारी के इस पोस्ट पर आप किस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आपको अपना नगरीय निकाय सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है, अगर है तो यहाँ पर आप येस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर लिया गया है। अब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें और फिर गाइस आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना
स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में कहीं बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें। और फिर किस देश से आप सेटल्ड हुए हैं उस देश का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। और अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर अपना सर्विस का स्टेटस बताएं, आप रिटायर्ड है या फिर सर्विस पर हैं। अगर सर्विस पर है तो फिर यहाँ पर आपको अपना एनओसी लेटर नंबर देना है। डेट ऑफ एनओसी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको अपना पीपीओ नंबर देना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। स्पोर्ट पर्सन किस टाइप से हैं आप, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप नहीं हैं स्पोर्ट पर्सन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको केवल एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब यहाँ पर आपको एंटर करनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कार्यस्थल की नगरीय निकाय सेलेक्ट कर लेनी है। इस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको जो जारी किया गया है वो किस डेट को जारी किया गया है एक्सपीरियंस का, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जारी करने की तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर देना है। कब से कब तक आपने जॉब की थी वो डेट आपको इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस कैलकुलेट करके वर्ष, महीने और दिन में आपको शो कर दी जाएगी। और फिर यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। ये आपको यहाँ पर 500 KB से कम में अपलोड करना है। आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे। और फिर गाइस आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे जो आपके OTR से फैच कर लिए गए हैं। OTR करते समय आपने अपना फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फैच करके शो कर दिए गए हैं। बस गाइस यहाँ पर अब आपको केवल नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में आप चेंज आउट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको फाइनल सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान सफाई कर्मचारी की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।